एक्शन का पूरा हिस्सा देखा जो हमने दिखाया। आपने देखा कि सुधांशु जी क्या बोल रहे हैं, बीजेपी के नेता। आपने देखा सिसोदिया जी क्या बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी से। अब आपकी राय इसमें ओवरऑल? गौर जी ने वैसे तो बहुत विस्तार से सारी बातें बता दी हैं, बट एक एनालिस्ट के रूप में कुछ चीजें मैं भी जोड़ता हूँ। सिम्टम्स आप देखेंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से क्यों मनीष सिसोदिया जी आए सामने फ्रंट में, उन्होंने प्रवक्ताओं की टीम को भी नहीं उतारा। वो घुसे हुए हैं, वो उनके ऊपर तो आरोप लगा ना, तो फिर वो आएंगे सफाई देने। नहीं तो नहीं, तो आएंगे। बात ये है कि आरोप एक मिनिस्टर पर लगा है, पूरी सरकार पे लगा है, और जवाब देने के लिए एक व्यक्ति आ रहा है जिसके ऊपर आरोप लगा है। आरोप एक व्यक्ति पे नहीं है, व्यक्ति तो है ही वो, लेकिन वो मिनिस्टर है, सरकार पे लगा हुआ है। हाँ, सरकार पे आरोप है। लेकिन करने वाले कार्यकर्ता तो वही थे, काम करने वाले तो वही थे, सिग्नेटरी वही थे। देखिए भूपेन जी, इसको हमें समझना होगा। रूल ऑफ जो सरकार चलती है, सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व पे चलती है। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब यह है कैबिनेट का प्रस्ताव को मनीष सिसोदिया अकेले लेके आते थे क्या? ये कैबिनेट मीटिंग में बिल पारित होता है और कोई भी मिनिस्टर जो उससे सहमत नहीं है उस बिल से, वो उससे ये तो कैबिनेट छोड़ कर जा सकता है या उस बिल का विरोध कर सकता है। तो जब भी कोई सरकार एक गलत काम करती है, वो पूरी सरकार का गलत काम होता है। अब ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं हम जो अरविंद केजरीवाल जी कि जो सत्येंद्र जैन जेल गए तो वो केवल अकेले जिम्मेदार हैं। फिर अब मनीष सिसोदिया जी अगर जेल जाएंगे तो अकेले जिम्मेदार हैं। ये बिल्कुल गलत परंपरा, गलत संदेश दे रहे हैं। आप देखिए, सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व पे चलती है। मनीष सिसोदिया जी हो या सत्येंद्र जैन जी हो या मान लीजिए केंद्र सरकार में कोई मिनिस्टर हो, वो तो व्यक्ति जेल जाएगा ही जिसने साइन किए हैं, लेकिन उत्तरदायित्व तो पूरी सरकार का होता है। सरकार की जानकारी के बगैर मनीष सिसोदिया जी कुछ नहीं कर सकते। अगर इसमें वाकई वो दोषी हैं तो इसमें अरविंद केजरीवाल के सहित सारे मिनिस्टर्स उनके दोषी हैं। उनकी मौन सहमति से, उनकी जानकारी से वो सारा अपराध किया गया है, अगर ये घोटाला हुआ है। अगर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है जब किसी के ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब हम आते हैं स्टिंग को लेकर के, अरविंद केजरीवाल जी वही व्यक्ति हैं जो कहा करते थे, जो चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि कोई भी घूस मांगे तो मना न करना, घूस दे देना, उसका स्टिंग करना और फिर मैं उसमें कार्रवाई करूंगा। अब उनका मिनिस्टर स्टिंग में पकड़ा गया है, स्टिंग को लेकर के, तो कम से कम प्रथम दृष्टया ये कहे तो कि इस स्टिंग की हम जांच करवा लेंगे, और जरा हम देखते हैं फिर कहें। वो कह रहे हैं जांच करवा लो, सीबीआई आ जाए गिरफ्तार। अब वो तो जांच ना कहेंगे तो क्या ना होगी। अब वो कह रहे 4 दिन में। अच्छा आप बताइए, उसमें एक संडे भी निकल गया। आप चाहते हैं, उन्होंने पूरा बयान हमने गौर सुना, आज कई बार सुना कि 4 दिन का समय देता हूं, और अगर 4 दिन में मेरे ऊपर कोई खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो 5वें दिन में बाइज्जत बरी। ऐसा होता है क्या लोकतंत्र में? ऐसा होता है जांच प्रक्रिया में? ये सिसोदिया जी कोर्ट नहीं है कि अपने आप को बरी कर सकते हैं। आलोक जी, इसका चुनाव से कितना संबंध है? नहीं भूपेन जी, देखिए, राजनीति में एक दिन और कहा था मैंने आपसे, 24x7 इंटू 365 कोई भी घटना घटेगी वो चुनाव पर प्रभाव डालेगी। लेकिन आप ये कहें कि चुनाव की वजह से सभी हो रहा है, तो ये गलत है। कोई एक घटना आती है, कोई एक एविडेंस आता है, कोई एक साक्ष्य आता है, कोई एक पब्लिक डोमेन में बात आती है, तब उसका उपयोग और दुरुपयोग होता है। लेकिन पब्लिक डोमेन में बात इसीलिए लाई गई क्योंकि चुनाव है, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। ये चीजें चलती रहती है। हाँ, अब चुनाव जब होता है, चुनाव आने वाला होता है, तो होता क्या है, उसकी परिचर्चा राजनीति से भी और जोड़ दी जाती है। चुनाव है तो इसलिए किया जा रहा है। अच्छा आप बताइए, भारत में कब चुनाव नहीं होते हैं? हर 6 महीने के अंदर किसी न किसी राज्य में चुनाव है ना। लोग ये कह रहे हैं, पहले चलिए लोगों को कमेंट लेते हैं। दर्शकगण भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका कमेंट लेते हैं। लाइव चैट में दर्शकगण हमारे कमेंट कर रहे हैं। आपको अगर इच्छा हो तो करिए, लोकतांत्रिक रूप से और संवैधानिक मर्यादा में बातचीत रखिएगा तो आपकी बात दिखाएंगे हम।
ओमकार विश्वकर्मा कह रहे हैं बीजेपी का केवल एक ही नारा है, ना मैं काम करूंगा जनता के पक्ष में और न करने दूंगा, जो करेगा उसको परेशान करूंगा। यूपी में लखनऊ के इको गार्डन में 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों द्वारा 25 दिन से लगातार धरना दिया जा रहा है, जिसको राज्य पिछड़ा वर्ग से न्याय मिला। ये इशू अलग है, हालांकि ओमकार जी इस पे हम अलग कभी करेंगे जी। भूपेंद्र जी, मैं सुरभि सिंह की बात को उठाता हूँ। सुरभि सिंह की बात को कोडिफाइड जो आपने किया था उसी को आगे बढ़ाता हूँ कि जब कोई व्यक्ति जो साइन करता है तो वो वही पहले जेल जाएगा, पूरी सरकार तो जेल जाएगी नहीं, लेकिन नैतिक दायित्व जो सुरभि सिंह की बात को मैं समझ पाया कि जो नैतिक दायित्व है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पूरी सरकार की, वो अरविंद केजरीवाल की भी है, वो मनीष सिसोदिया की भी है। पैसा अगर माल आया 300-400 करोड़ तो अरविंद केजरीवाल के पास कहीं नहीं जाएगा। क्यों? क्या वो दूध के दूल्हे हैं क्या? दूध के दूल्हे होते तो जिसको कट्टर ईमानदार का कह रहे थे वो 3 महीने से जेल में है। तो जब पैसा किसी के साइन से है, जब वो माल आता तो बट्टा सब जगह। अच्छा, अगर नहीं आया, हम ये नहीं कह रहे कि वो आया ही है, नहीं आया तो ठीक है, आप बच जाएंगे। लेकिन जो प्रथम दृष्टया आज जो आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया को धक्का देके अलग कर दिया है, कोई भी प्रवक्ता अगर कोई आया हो डिबेट में तो बताइएगा कि प्रवक्ताओं की टीम क्या आम आदमी पार्टी ने आज उतारी है? नहीं उतारी। केवल मनीष सिसोदिया को प्रमुख रूप से फेस बना दिया है कि बेटा तुम जानो, अब हम नहीं तुम्हारे साथ रहेंगे, अपराध तुम्हारे साइन से हुआ है, तुम ही जाओगे। पर लोग ये भी बात लिख रहे हैं, ये मैसेज आप पढ़ सकते हैं। हाँ, आप देखिए, मेरा काम, हम लोग काम तो संकेत पढ़ना है ना। नहीं, पर लोग ये भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जिस ग्राउंड पर आई थी वो ग्राउंड कहीं और है, और इस समय उसके मंत्री जो हैं, एक तो जेल में हैं और दूसरे कैलाश गहलोत पर भी अब मामला आ रहा है, डीटीसी वाला। और मैंने एक बात कही थी आपसे, ऐसे ये हो क्या रहा है? क्या ये बीजेपी की कुछ चाल है या आम आदमी नहीं? भूपेंद्र जी, मैंने एक बात कही थी आपसे कि अरविंद केजरीवाल जी को मैं एक समय भगत सिंह मानता था, तो आपने पूछा था आप क्या मानते हो, तो मैंने कहा था अब उन्हें एक निखालिस नेता, घाटी नेता मानता हूं मैं। वो बहुत ज्यादा सीख गए हैं जल्दी ही, तो उन्होंने इतना सीख लिया है, तो हर तरफ सीखा है ना, तो करप्शन में भी उन्होंने बहुत सीखा है उन्होंने, क्योंकि वो आई सर्विस ब्रेन है। सकारात्मक चलाएंगे तो बहुत अच्छा चलाएंगे, और नकारात्मक चलाएंगे, आई ब्रेन हमेशा अच्छा होता है। अब उपयोग करें या दुरुपयोग करें, तो आई सर्विस ब्रेन का उन्होंने दुरुपयोग किया, मिसयूज, जो अभी तक के सिम्टम्स हैं। और वो आज हमने बोला था, आम आदमी पार्टी से भी रिक्वेस्ट की थी कि हमारे पास कोई किसी प्रवक्ता को भेजिए, पर वो आए नहीं आज, नहीं तो इस पैनल में होते वो, और उनसे वो जल्दी नहीं भेजेंगे, जवाब लेते। आज हम उनसे जवाब लेते, आज कोई आए नहीं हमारी कहने पे, लेकिन हम कोशिश तो कर रहे थे कि कोई तो आए, तो बात में मजा आता है थोड़ा सा उनसे बात। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भेजने का कारण ये भी होता है, बात में मजा आता है। हाँ,